नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई शुरुआत में, जिसमें नीव इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आएगा डेली करंट अफेयर सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर की बेटीज हमारे पास जो एग्जामिनेशन अब हो रहे हैं उन सब में एक अच्छी खासी आ रही है, या फिर जो भी हमारे पास और पोर्शन आता है जैसे कि स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होते हैं। सो करंट अफेयर पोर्शन को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत क्या है करंट अफेयर के साथ कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो किसको हम याद करें किसको नहीं करें, तो एक दिक्कत क्रिएट करता है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ें कि वो हमें याद हो जाए। अब याद वो तभी हो सकते हैं अगर हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे, और बार बार रिवाइज करने का एक ही तरीका है कि जब भी हम किसी करंट अफेयर के बारे में जान रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सबको याद करें। तो इस सीरीज में हमारा काम यही होगा, आपको थॉरली करंट अफेयर पढ़ाए जाए। तो आप लोग इसमें जुड़िए हमारे साथ। इस सीरीज को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है विवेक शर्मा। तो हम आज से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जितने भी हमारे पास एग्जामिनेशन होते हैं इनके लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे। अब इस इंस्टीट्यूट, सबसे पहले बात कर लेते हैं नीव इंस्टीट्यूट के बारे में। नीव इंस्टीट्यूट आपके लिए सीरीज लेके आ रहा है। नीव इंस्टीट्यूट आप लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। जितने भी हमारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सबकी हमारे पास कोचिंग अवेलेबल है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है हमीरपुर में, तो वहाँ पर आके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको 1 वीक का डेमो फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अच्छे से हमारे पास क्लासेस लगाइए पूरा हफ्ता, और अगर आपको वो समझ आती हैं हमारी चीज़ें तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा जो भी बीपीएल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि वो भी पढ़ पाएँ अच्छे से, उनको हम स्पेशली 20% डिस्काउंट देते हैं। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एडवाइजरी कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल के कौन चेयरपर्सन बने। एडवाइजरी कमेटी एट ह्यूमन राइट काउंसिल के कौन पहले भारतीय चेयरपर्सन बने। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एट ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, अजय मल्होत्रा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो अजय मल्होत्रा क्या बने हमारे पास, वो बने ह्यूमन राइट, देखो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन, एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन कौन बने, अजय मल्होत्रा। किसकी एडवाइजरी कमेटी, ह्यूमन राइट काउंसिल की। आपसे पूछ सकते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और पूछ सकते हैं आपसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है नजहत समीन। देखो, क्वेश्चन करने का, डिजाइन करने का तरीका इस तरीके से होता है। हमारे पास करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर ये है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन कौन बने जो कि भारतीय हैं, तो आंसर है अजय मल्होत्रा। क्लियर? अब यहां से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या बनता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, वहां पे है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है एक स्टैटिक जीके का कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप आंसर क्या करेंगे, नजहत समीन। क्लियर? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो आपको अच्छे से सब चीजों के बारे में जानना है। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 किसने जीती। देखो, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 किसने जीती। सेकंड पूछ सकता है कि जीती तो जीती, किसको हरा के जीती। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वो हुई कहां पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती, तो आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ी बिलास। पहाड़ी बिलास ने जीती तो जीती, पर किसको हरा के जीती, तो हमारे पास आंसर होगा पैंथर्स को हरा के जीती। और अगर आपसे पूछें कि ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे, तो आप आंसर करेंगे न्यू दिल्ली। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि खो खो चैंपियनशिप 2021 जीती किसने, तो आप बोलेंगे पहाड़ी बिलास ने जीती। किसको हरा के पहाड़ी बिलास ने जीती, तो पैंथर्स को हरा के जीती। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ, तो आंसर करेंगे न्यू दिल्ली। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब खो खो एक इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है, भारत में पैदा हुआ स्पोर्ट्स है, और इंडिया का यही एम है कि हम अपने खेलों को प्रमोट करें।
तो इसलिए खो खो चैंपियनशिप भी हो रही है, ठीक है। अब सार्क का समिट होगा, उसमें भी इंडिया सार्क में गेम होंगी, सार्क समिट में गेम होंगी, ठीक है। तो इंडिया अपनी इंडिजिनस गेम्स को प्रमोट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आपने ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज ऑनर, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे ऑनर किस भारतीय को दिया गया जापान के द्वारा, ठीक है। उस भारतीय का नाम बताओ जिसको जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे सम्मान दिया गया। तो आपके पास आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थंगजाम धाबली सिंह, थंगजाम धाबली सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है कि किसी इंडियन को जापान ने अपना ऑनर दिया है। ऑनर कौन सा है पहले तो वो पता होना चाहिए। ऑनर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज। अब क्यों दिया गया ये दिया गया स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप बिटवीन जापान एंड मणिपुर। तो जो ये थंगजाम धाबली सिंह है, ये है कहाँ के, मणिपुर के। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं जिन्होंने मणिपुर और जापान के रिलेशन को इंप्रूव करने की काफी अच्छी कोशिश करी है, ठीक है। इन्होंने जापानीज प्रमोट करी है मणिपुर में, उसके लिए इनको जापान सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज। क्लियर। जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ के एम्पायर हैं, जो प्रेसिडेंट नहीं यहाँ पे होते, यहाँ पे एम्पायर होते हैं, वो है नोरहिटो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। इससे पहले शिंजो आबे थे, ठीक है, तो उनको रिप्लेस करके उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आए थे, वो है योशिहिदे सुगा जापान के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की कैपिटल पूछूंगा आपसे तो इम्फाल। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, सीएम है एन बीरेन सिंह। आपको हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैपिटल आने चाहिए। वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है गवर्नर, क्योंकि ये याद करना मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास स्टेट्स आएंगे इनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, जितनी बार डिस्कस करेंगे आपके कान तक की बात पहुंचेगी और आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मास स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। अब ये मास स्कीम है क्या, इस मास स्कीम के अंडर 5 रुपए में पुअर लोगों को खाना दिया जाएगा, गरीब लोगों को 5 रुपए में खाना प्रोवाइड किया जाएगा मास स्कीम के अंडर। देखो ऐसी स्कीम्स बहुत सारी स्टेट लॉन्च कर रही है। ओडिशा की अपनी स्कीम पहले ही है, तमिलनाडु की अपनी स्कीम पहले से ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, यहाँ का आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल के द्वारा मास स्कीम लॉन्च की गई ताकि पुअर पीपल्स को 5 रुपए में खाना प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रॉपर थाली मिलेगी, चपाती, चावल, दाल, सब्जी वगैरह, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों ने। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो मास स्कीम कौन सी स्टेट की है, वेस्ट बंगाल। इसी तरीके से उड़ीसा की है आहार योजना, तमिलनाडु की है अम्मा कैंटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अलाइड जैसे एग्जामिनेशन जो है हमारे पास, ठीक है, अलाइड हो गया या फिर नायब तहसीलदार हो गया, ठीक है, या फिर एचएस की बात भी करूं, तो अगर इन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मास स्कीम कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, एक तरफ लिख देगा स्टेट, एक तरफ लिख देगा स्कीम्स और बोल देगा मैच द फॉलोइंग। तो आपको इस तरीके से मैच करना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। तो आपको तीनों का तीनों पता होना चाहिए। मास स्कीम कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की। ओडिशा की कौन सी स्कीम है, आहार योजना। और अम्मा कैंटीन कहाँ की है, तमिलनाडु की। और तीनों स्कीम का पर्पज क्या है, लो कॉस्ट में पुअर पीपल को खाना प्रोवाइड किया जाए। चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जगदीप धनकर। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धनकर। चीफ मिनिस्टर आपको पता होंगे ममता बनर्जी है। और कैपिटल क्या है, कोलकाता। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट्स, कि कौन सी स्टेट कब बनी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो वेस्ट बंगाल 26 जनवरी 1950 को बनी। तो उसका फाउंडेशन डे कब होता होगा, 26 जनवरी। उस दिन और क्या होता है हमारे पास, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। चलो तमिलनाडु का भी फाउंडेशन डे क्या है, 26 जनवरी 1950। उड़ीसा की बात करें अगर हम, तो उड़ीसा की कैपिटल है हमारे पास भुवनेश्वर। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गणेशी लाल है यहाँ के
गवर्नर। देखो ये न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी गणेशी लाल तो पहले से ही उड़ीसा के गवर्नर हैं। बनवारी लाल पुरोहित इस तरीके से गवर्नर है तमिलनाडु के। यहाँ के सीएम है एदापी के पलनस्वामी और यहाँ की कैपिटल क्या है, चेन्नई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है, तो इसलिए आपको जितनी भी किताबें उस साल लॉन्च होती है या पहले की इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके आपको ऑथर्स पता होने चाहिए, उनके लेखक पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, इस पुस्तक की लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, मेघना पंत। मेघना पंत ऑथर हैं किस बुक के? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। मैं आपको डेफिनेटली जो बुक्स एंड ऑथर की एक अलग से सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हम सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास 6 महीने हो जाएंगे इस साल के तब भी एक सीरीज लेके आऊंगा, और जब ये साल खत्म होगा तब भी एक सीरीज लेके आऊंगा ताकि आप बुक्स एंड ऑथर अच्छे से याद कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दूध गंगा स्कीम एचपी में किसके कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च की गई? किसके कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च की गई? आपके पास आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नबार्ड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करेगा, जिसको नहीं पता है वो सर्च करके कमेंट करेगा। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पार्टिसिपेट करें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देने में। साथ ही साथ आप IMF, नबार्ड, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट इन सब के हेडक्वार्टर्स, ठीक है, हेडक्वार्टर्स और फाउंडेशन ईयर, ठीक है, ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आप सबके सहयोग चाहता हूं कि आप लोग इसको कमेंट करें ताकि मेरा भी मन करे कि और मैं वीडियोस बनाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपना टाइम देने के लिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।